मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हम अपना माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं कॉन्शियसली, मतलब अलर्ट हो गए, अवेयर रह के। क्योंकि होता क्या है, हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग हमेशा करते हैं, पास्ट से लेके अभी तक हम अपना माइंड का प्रोग्रामिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, बट अनकॉन्शियसली, राइट। एंड अनकॉन्शियसली जो प्रोग्रामिंग हो जाता है वो हमारा बिलीफ बन जाता है, एंड जो हमारा बिलीफ बन जाता है वो हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लाइफ में कभी किसी अनजान इंसान से कुछ डील किया था, कुछ पर्सनल डीलिंग या फिर कुछ प्रोफेशनल डीलिंग आपने एक अनजान इंसान से किया था। तो उसका जो रिजल्ट था, उसका जो एंडिंग था वो अच्छा नहीं था, वो कुछ नेगेटिव था, ठीक है। तो वहां से आपने ये सीखा, या फिर वहां से आपने ये एक्सपीरियंस किया, या फिर आपके साथ नहीं होके आपके घर में किसी और के साथ होता है, आपके भाई के साथ होता है, आपके पापा के साथ होता है। वहां से भी आपने ये सीख लिया कि अनजान इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अनजान इंसान के ऊपर ट्रस्ट करो तो धोखा मिलता है, राइट। तो ये आपका एक बिलीफ बन गया, आपने इसको प्रोग्राम कर लिया, ये आपका एक बिलीफ बन गया। लाइफ में आगे कभी कोई इंसान जब आपको मिलता है, अनजान इंसान मिलता है, आपको उसके साथ कुछ डील करना है, मान लो उसके साथ आपको कुछ बिजनेस करना है, आप जैसे उसके साथ बिजनेस करने जाते हो, ये जो मेमोरी एक फाइल बन के जो रखा हुआ है वो तुरंत ओपन होता है। वहां पे आप एक बार और पढ़ लेते हो उस चीज को, मतलब वो याद आ जाता है, आप एक बार चेक कर लेते हो, अरे हाँ, अनजान इंसान के साथ डील करो तो धोखा मिलता है, राइट। अभी क्या हुआ, अभी ये जो सामने जो इंसान आपके लिए अनजान है वो अनजान नहीं है, उसके लिए आपका एक इम्प्रेशन बन चुका है, एक बिलीफ बन चुका है, ठीक है। ये इंसान अनजान है, आपको लगता है ये अनजान इंसान है, लेकिन उस अनजान इंसान के बारे में एक बात आपको पता है, एक बात से आप अनजान नहीं हो, क्या? क्योंकि ये अनजान इंसान है, ये धोखा करेगा, ठीक है। एंड ये जब माइंड सेट हो जाता है, ये जब माइंड में फिट हो जाता है, रिजल्ट आपको वही मिलता है। हम सोचते हैं कि देखा, अनजान इंसान के साथ मैंने डील किया था ना, ये भी धोखा दिया। आगे तो आप इसको स्ट्रांगली मानने लगते हो, एंड आप इसको दूसरों को रिकमेंड भी करते हो, भाई अनजान आदमी के साथ डील मत करना, वहां पे धोखा मिलता है, राइट। हम लोग अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग, ऐसे बहुत सारे बिलीफ हम कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं हुए, हम अलर्ट नहीं थे, हम अवेयर नहीं थे, ठीक है। इस बार हम कॉन्शियसली कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, ओके। देखो, हम जब अनकॉन्शियस थे, हमने जो प्रोग्रामिंग कर लिया, जो बिलीव बना लिया, वो हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये तो सच है कि जो हम बिलीव बना लेते हैं वो लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अनकॉन्शियसली हमने कुछ प्रोग्रामिंग करके जब उसको बिलीव बना लिया, जब वो कन्वर्ट हुआ, हम अगर अभी कॉन्शियसली कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे, वो हमारे बिलीव बन जाएगा, तो वो भी हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो फिर कॉन्शियसली हम क्या प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे? हम सारी अच्छी बातें प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। हम ऐसा वाला प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि मेरे सारे जो दोस्त थे, जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जो लोग मेरा आसपास है, वो लोग मेरे लिए हमेशा बेनिफिशियल रहे हैं, वो लोग हमेशा मेरे वेल विशर रहे हैं, ठीक है। आप जब ये कॉन्शियसली अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लेते हो, ये बिलीफ बना लेते हो, तो आपके आसपास के सारे लोग आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, राइट। तो है ना, ये एक राइट काइंड ऑफ वे टू अचीव समथिंग। हम इस तरह से अगर अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम इस तरह से कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि ये कॉन्शियसली माइंड का प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, एंड इससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे करें कॉन्शियसली, इसको करने के लिए हमें थोड़ा पास में जाना पड़ेगा, वहाँ से सीखना पड़ेगा, वहाँ से कुछ करना पड़ेगा,
फिर हम अपने माइंड के प्रोग्रामिंग अभी कर सकते हैं एंड फ्यूचर में हम जो चाहते हैं, हमारा जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने देखा कि हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हमने कर रखा है पास्ट से। हमको तब पता नहीं था, क्योंकि माइंड का प्रोग्रामिंग नेचुरली होता है, ठीक है। कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। इसीलिए अनकॉन्शियसली हमने अपने माइंड का प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर लिया है। जो सारा कुछ हमें देखा है, सीखा है, पढ़ा है, हमारे साथ कुछ हुआ है, दूसरों ने कुछ बताया है, वो सारा चीज़ को हमने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग कर लिया। वो सारा चीज़ हमारा बिलीफ बन गया है, वो हमारे मेमोरी वाला फाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम कुछ नया प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, हमको वो पुरानी प्रोग्रामिंग हटाना पड़ेगा। अगर वो पुराना जो प्रोग्रामिंग है वो हमारा नया प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, देन इट इज़ बेनिफिशियल। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर उसके साथ ये प्रोग्रामिंग करना पॉसिबल नहीं है। जो मैंने अपना एक वीडियो में डेमो के साथ भी दिखाया था कि आपके अंदर जब इतना सारा नेगेटिविटी है, आप उसमें चाहे कितना सारा पॉजिटिविटी डाल रहे हो, कितना सारा टेक्निक डाल रहे हो, सारा जाके उसके अंदर नेगेटिव हो रहा है। जैसे आप ऑलरेडी नेगेटिवली प्रोग्रामिंग हो रखे हो, आप क्या करते हो, 55x5 करते हो। 55x5 आपका नेगेटिव हो जाता है। कैसे बताऊँ? आप 55x5 करते हो कोई ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए, कुछ दिन वेट करते हो, फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाता है कंप्लेन, मैम नहीं हुआ, मैम नहीं हुआ, मैम नहीं हुआ। मतलब जैसे आपने ये चालू किया मैम नहीं हुआ, वो भी नेगेटिव हो गया। आप बोलोगे नहीं, हम तो कुछ दिन वेट करते हैं, जब नहीं होता है तब हम बोलते हैं नहीं होता है। अगर आपका माइंड पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग होता, आप वेट नहीं करते, या फिर वेट करने के बाद आप ये नहीं बोलते कि मैम नहीं हुआ। आपका माइंड अगर पॉजिटिवली प्रोग्रामिंग होता तो आपको लगता कि हाँ चलो मैंने अपना पार्ट किया है, जो भी होगा अच्छा होगा, राइट। ये पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान के साथ होता है। जब वो 55x5 करता है, जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो परेशान नहीं होता, वो उसके लिए क्वेश्चन नहीं करता, वो डाउट नहीं करता। एक नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान 55x5 तो करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका क्वेश्चन आता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव माइंडसेट भी ये 55x5 काम नहीं करता। ओके, तो अब हमने देख लिया कि नेगेटिवली अगर माइंड प्रोग्रामिंग हुआ हो, उसमें हम पॉजिटिव डालेंगे तो वो हमको काम नहीं देगा। अब हमको करना क्या है, ये नेगेटिव को हमको रिमूव करना है। इसको हटा के हम फिर उस जगह को क्लीन करेंगे, फिर हम उसमें पॉजिटिव ऐड करेंगे। ये आपने मेरा वीडियो में देखा होगा। आज के वीडियो में बता रही हूँ आपको वही सेम चीज़। देखिए, यहाँ से सारा नेगेटिविटी रिमूव हो चुका है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, राइट। अब आप इसमें जो भी डालोगे वो इसके अंदर आएगा। हो सकता है आप इसमें नेगेटिव भी डाल सकते हो, राइट। आप अगर अनकॉन्शियसली कुछ सुनते हो, सीखते हो एंड उसको बिलीव कर लेते हो, वो नेगेटिव अगेन आ जाएगा। इसीलिए आपको अनकॉन्शियस नहीं होना है, आपको कॉन्शियसली कुछ करना है। तो आप जब अपने पुराने बिलीव्स, पुराने थॉट्स, फीलिंग्स, जो लिमिटिंग बिलीव्स, जो पेनफुल मेमोरीज, वो सारी चीज़ हटा देते हो, आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हो, ठीक है। वो पुराने थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स होने से ज़्यादा अच्छा होता है कुछ ना होना, आपका ऐसे एम्प्टी होना। ये आप सभी एग्री कर रहे होंगे कि नेगेटिव होने से अच्छा है कि ना तो पॉजिटिव हो ना तो नेगेटिव हो, बल्कि ऐसे एम्प्टी हो। जब ऐसे एम्प्टी होते हो आप, जब ऐसे खाली होते हो, आपको इसमें पॉजिटिविटी ऐड करनी है, ठीक है। लोग कैसे पॉजिटिविटी ऐड करते हैं? लोग बोलते हैं कि मैम मैं 55x5 किया मैंने ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए। आप अगर 55x5 करते हो अपने ड्रीम एंड डिज़ायर के लिए, आप यूनिवर्स के साथ चीटिंग करते हो। कैसे बताते हैं? अब आप एम्प्टी हो, आप इसमें ग्रेटिट्यूड ऐड कर सकते हो, आप इसमें स्क्रिप्टिंग ऐड कर सकते हो, आप इसमें स्टोरी थेरेपी ऐड कर सकते हो, आप इसमें वाटर टेक्निक ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सारा पॉजिटिविटी आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन आप जो भी सारे टेक्निक्स करोगे, मैं उसको टेक्निक्स नहीं मानती हूँ, कई बार मैंने अपने वीडियो में बताया हूँ, मैं उसको रिचुअल मानती हूँ। वो रिचुअल कब होता है? जब आप इसको रेगुलरली करते हो, हमेशा के लिए करते हो, पूरी लाइफ के लिए करते हो। आपको ग्रेटिट्यूड 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं करना है कि मुझे कुछ मिल जाए। आपको ग्रेटिट्यूड हमेशा करना है,
आप जब ग्रेटिट्यूड हमेशा करते हो आप ऐसे रहते हो। आप अगर ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वो भी इसके अंदर ऐड होता है, फिर वो नेगेटिव वाला ऐड हो जाता है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव में या फिर ऐसे क्लीन जो वाटर है जैसे इसमें, वैसे कुछ पॉजिटिव चीज़ में वो भरा रहे, उसके लिए आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते रहना है एंड इसको भर के रखना है, पॉजिटिवली इसको भर के रखना है। देखिए ये जैसे ग्लास है, अगर मैं भरती हूँ तो भरता है, नहीं भरती हूँ तो ये ब्लैंक रहेगा या फिर एम्प्टी रहेगा। लेकिन आपका जो माइंड है वो ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छी चीज़ें भरते हो तो वो अच्छी चीज़ें भरा रहेंगे, पॉजिटिव चीज़ें भरा रहेंगे। अगर नहीं भरते हो तो उसमें नेगेटिव आ जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ में उसको फिलअप होना है, तो पॉजिटिव नहीं डालोगे तो नेगेटिव उसमें आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एवरीडे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उसमें डालनी है। उसके लिए आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ आप डिसाइड कर लो जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारे रिचुअल्स आपको करना है, जितना आप कर सकते हो आप ऐसे रिचुअल्स डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे मॉर्निंग में ये करना है, मुझे नाइट में वो करना है, मुझे आफ्टरनून में ये करना है। मैं जैसे करती हूँ, मैं मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड करती हूँ, आफ्टरनून में मेडिटेशन करती हूँ एंड नाइट को मेरा स्टोरी थेरेपी होता है। तो मैंने ये मेरा रिचुअल है, ये मैं हमेशा करती हूँ। मैं इसके लिए मुझे कोई ड्रीम डिज़ायर है, कुछ चाहिए तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। तो आप वैसे रिचुअल्स कर सकते हो एंड आप इसको पॉजिटिवली भरा रख सकते हो। अब देखिए ये तो, एक मिनट, ये तो भर गया है, ठीक है, अच्छी चीज़ों में ये भर गया है। लेकिन ये टेस्टी कब होता है, जब इसमें आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर दो, थोड़ा सा साल्ट ऐड कर दो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, फिर ये टेस्टी हो जाता है, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अपने ड्रीम एंड डिज़ायर का प्रोग्रामिंग करना है। जब आपकी ड्रीम पूरी हो जाती है, जब आपका कोई विश आपको कुछ है मिल जाता है, जब आपका डिज़ायर आपको मिल जाता है, तब ना लाइफ इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं। तो वो ड्रीम जो है आपका, आपको मिल जाए, आप वो अचीव कर लो, उसके लिए आपको माइंड का प्रोग्रामिंग करना होता है। आपके माइंड को आप किस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करोगे, जो आपका ड्रीम है, जो आप चाहते हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग करोगे। समझ में आया। आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव से आपको पहले एम्प्टी होना है। एम्प्टी होने के बाद फिर उसको रिचुअल में भर के आपको क्लीन रहना है। आप जब उसमें क्लीन रहते हो, फिर आप उसमें अपने ड्रीम एंड डिज़ायर डाल के उसको टेस्टी, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। अब हम उसमें अपना ड्रीम एंड डिज़ायर कैसे डालेंगे, अब हम उसमें वो राइट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये आप सब लोग जानते हो। कैसे करेंगे, जैसे हमने नेगेटिव प्रोग्रामिंग किया था, बिल्कुल वैसे ही हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे। हमने कुछ देखा, किसी के साथ हुआ, ठीक है, तो हमने उसको बिलीव बना लिया कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। सिमिलरली आप जब किसी और को देखो सक्सेस होता हुआ, आप ये बिलीव बना लो कि यस इंसान सक्सेस हो सकता है, वो भी तो मेरे जैसे इंसान है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 1 नाक वाला। अगर वो हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूँ या मैं भी हो सकती हूँ। ये बिलीफ को आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है। अगर आपको एक घर चाहिए, आप दूसरों का घर देख लो, हाँ घर ऐसे बनाया जाता है, या फिर एक इंसान घर बना सकता है, इतने दिनों में बनता है। अगर ये सब है उसका मतलब, आप अगर उसका जो फाइल खोल के देखते हो कि घर का जो डॉक्यूमेंट्स है यही है, एक इंसान ने कभी सोचा, फिर उसने उसके लिए मेहनत किया, फिर उसने वो घर बनाया, फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लगा, फिर उसका घर बन गया, अब वो उस घर में हैप्पीली रह रहा है। ये है उस घर का डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को एक बार निकाल के पढ़ो कि ऐसे होता है, तो आप उसको फिर अपने लिए प्रोग्रामिंग करो कि अगर ऐसे करने से घर बनता है तो मेरा भी घर बन सकता है, ठीक है। इसको आप अपना बिलीफ बनाओ, इसके ऊपर रिसर्च करो, इसके ऊपर बार बार पढ़ो, बात करो, डिस्कस करो, कुछ रिसर्च करो, कुछ भी करो, इसी के ऊपर आप करते जाओ। जब आप इसके ऊपर करते जाएंगे, जितना ज़्यादा करते जाएंगे, वो आपका बिलीफ बनता जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सोक करते जाएगा, ठीक है। एंड जैसे सबकॉन्शियस माइंड उसको सोक कर लेगा, जैसे वो बिलीफ बन जाएगा, एंड यहाँ पर भी आप एक तरह से देखा जाए तो अनकॉन्शियसली बिलीफ बनता है, लेकिन आप इसके पीछे कर रहे हो ये सारा काम, ये सारा एफर्ट दे रहे हो, तो इसको कॉन्शियसली कर रहे हो। आप ऐसे जब कर लोगे, फिर जब बिलीफ बन जाएगा आप उसको अचीव कर लोगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, या फिर ये आपको करना है हमेशा के लिए। लॉन्ग प्रोसेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लॉन्ग प्रोसेस छोड़ के आप कोई शॉर्ट प्रोसेस ढूंढो, नहीं, आपको ये करना है
हाँ, इसके साथ और एक शॉर्ट एंड बहुत क्या बोलूँ मैं, कन्फर्म्ड जो प्रोसेस है, दैट इज़ मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात डाल सकते हो कि आप जो घर चाहते हो वो घर ऑलरेडी बन चुका है, वो ब्यूटीफुल बना है, जिसमें आप बहुत खुशी से रहते हो, वो घर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप चाहते थे। आप हर रूम में एंटर करते हो, आप खुश होते हो, आपको बहुत मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो। ये सारा कुछ आप मेडिटेशन में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ करना चाहिए, एवरीडे मेडिटेशन करो, उसको विजुअलाइज करो, उसको प्रोग्रामिंग करो, एंड जो आप चाहते हो उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करो, उसी के ऊपर पढ़ो, उसी के ऊपर सुनो, उसी के ऊपर लोगों के साथ डिस्कस करो, आप उसको भी करते रहो। फिर आप जो चाहते हो आप उसको अटैक कर लोगे, अचीव कर लोगे। एंड ये सारे प्रोसेस में अपने सबकॉन्शियस माइंड से सारा नेगेटिविटी हटाना, सारा नेगेटिविटी का रिलीज करना, उसको एम्प्टी करना, उसको फिर पॉजिटिव रिचुअल्स उसमें ऐड करना, फिर उसके बाद अपने ड्रीम एंड डिज़ायर को कॉन्शियसली प्रोग्रामिंग करना। अगर ये पूरा प्रोसेस में आप मेरा हेल्प चाहते हो तो आई एम देयर। उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करना होगा। आप एज ए क्लाइंट मेरे से ये कंसल्टेशन भी ले सकते हो, उसका मतलब वो पूरा प्रोसेस में मैं आपके साथ हो सकती हूँ। एज ए स्टूडेंट आप मेरे से ये सब कुछ सीख सकते हो, आई विल बी देयर विथ यू। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे एक मैसेज ड्रॉप करो। एंड अगर आप ये अपने आप कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें नेगेटिविटी रिमूव कैसे करना होता है, आपको रिचुअल्स क्या करना होता है, आपको ड्रीम एंड डिज़ायर कैसे प्रोग्रामिंग करना होता है, वो सारा कुछ बताया जाता है। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन लो, ये जो गलत इन्फॉर्मेशन होता है ना कि 55x5 करो, ये अचीव कर लो, आप वैसा वाला कोई काम मत करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।